दोस्तों, मैं श्यामला पहाड़ी आप सबका स्वागत और अभिनंदन करता हूं अपने इस नए ब्लॉग में। दोस्तों, मैं आज आपको अपने गांव का भ्रमण कराने जा रहा हूं और पहाड़ के खाली होते गांवों के बारे में कुछ बताने की आपको कोशिश कर रहा हूं। आप ध्यान से इसका आनंद लीजिए और प्रकृति को बड़े गौर से और बड़े नज़दीक से इसे निहारिए। दोस्तों, ये पक्षी जो है, ये पक्षी हमारे यहाँ पर इसका नाम है मुसी भागुड़। हम इसको मुसी भागुड़ कहते हैं। बड़ा शर्मीला पक्षी है ये गांव के बीच में कम ही आता है, मगर जंगलों में ज़्यादा ही मिलता है। और मगर पक्षी बहुत शर्मीला है। इसको वैसे नाम इसका हिंदी में नाम क्या है तो मुझे भी मालूम नहीं। ये हमारे क्षेत्रीय में गिलमौड़ है, खट्टा मीठा फल है, बहुत ही स्वादिष्ट फल होता है और इसकी जड़ों से दवाइयाँ भी बनती हैं। और ये हमारे गांव का दृश्य आ चुका है। ये हमारा पूरा गांव है, नीचे से ऊपर तक मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। इस गांव में 80 से 85 मवासे रहते हैं। 80-85 मवासों में मुश्किल से अभी घरों में 30 से 40 मवासे ही घर में होंगे, बाकी सब पलायन कर गए हैं। तो ये अभी पहाड़ों की ऐसी स्थिति सामान्य हो गई है। खाली होते हुए पहाड़, अब ये मकानों का ढांचा ही ज़्यादा दिखाई देने लग गया है। तो ये बड़ा ही सुंदर सा दृश्य है गाँवों का। यहाँ पर इस सुंदर से फूल हमारे पान सिंह बूबू जी ने उगा रखे हैं। इनको प्रकृति से बहुत प्रेम और लगाव है और सुंदर से फूल यहाँ पर, इसको देखने से बड़ा आनंद आ रहा है। और इसके बगल में ये मकान, ये देखिए, अब ये मकान बंद मकानों का सिलसिला चालू हो चुका है। ये नीचे से बच्चे आ रहे हैं अभी पढ़ाई करने से, गुन्नू और खुशी, बड़ी खुश मुद्रा में लग रहे हैं। दोनों पढ़ाई करने से आ रहे हैं। ये सब्जी वाले बेलों को चढ़ाने के लिए लट्ठे ला रहे हैं, इसे हमारे यहाँ क्षेत्रीय भाषा में ठंगर कहते हैं। और ये मेरा पुराना मकान है। यहाँ पर मैं सब्जियाँ और फल फूल उगाता हूँ। अपनी शौक़ को मैं यहाँ पर पूरा करता हूँ। ये मेरा पुराना मकान है, यहीं पर ही मेरा जन्म हुआ है। यहीं पर ही हमने अपनी पढ़ाई लिखाई इसी मकान से की है। और यहाँ पर का देखो कितना सुंदर सी हरियाली यहाँ पर छाई हुई है। माल्टा संतरे के पेड़ हैं यहाँ पर, अखरोट के पेड़ हैं यहाँ पर, फूलों के पेड़ हैं यहाँ पर। बहुत ही सुंदर सा लगता है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर 2 महिलाएं एक मेरी माताजी हैं और एक आशा देवी दिल्ली से आई हुई हैं। यहाँ पर रास्ते में ही बैठ कर के अपनी गप्पों में लगे हुए हैं, गपशप मार रहे हैं। इसी का नाम तो गांव है। यहाँ पर टेबल कुर्सी चटाई कुछ नहीं चाहिए, बस जो जहाँ पर मिल जाता है वहीं पर ही बैठ करके अपनी आप बीती लगाने लगते हैं, हंसी मजाक करने लगते हैं, ठिठोलियाँ करने लगते हैं। औरतों को बड़ा आनंद आता है इन सब चीज़ों में। देखो, ये इनकी गपशप सुन लीजिए थोड़ा सा। अरे रास्ते में बात करोगे, घर चलो, जहाँ चाय पी लेते। ये हमारा ताऊ जी का मकान है। यहाँ पर हम अपने गाय भैंसों को बांधते हैं। अभी गाय भैंसें अंदर बंधी हुई हैं और ये बगल में हमारे दूसरे ताऊ जी का घर है। ये भी घर पर दोनों अकेले ही रहते हैं। अब यहाँ पर ये देखिए, ये हमारे आन सिंह ताऊ जी का चाचा जी का घर है। ये अभी लहसुन निकाल के लाए हैं, तो हम अभी आपको लहसुन के दीदार कराएंगे। महिलाएं एक के बाद एक यहाँ पर इकट्ठा होने लगी हैं। ये रहा हमारा नीचे को जाने वाला, रोड को जाने वाला रास्ता है। यहाँ पर ही सब लोग बैठ कर के आपस में बातचीत कर रहे हैं। ये है हमारा आन सिंह चाचा जी जो लहसुन निकाल के लाए हैं। आपको लहसुन दिखाते हैं। अभी लहसुन देखिए, लहसुन इतना खुशबूदार है कि ऐसे ही इसकी खुशबू आ रही है, बिना छिले हुए खुशबू आ रही है। अगर आप इसको सब्जी में डालो तो इसका आनंद ही कुछ अलग आ जाता है। अगर आप लोगों को किसी को अगर ऑर्गेनिक लहसुन की ज़रूरत हो तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। हम इसकी व्यवस्था आपके लिए करने की कोशिश करेंगे। ये हमारे ताऊ और ताई जी हैं जो यहाँ पर धनिया निकाल के ला रहे हैं। हरा ही धनिया को ये घर पर ले आए हैं। जंगली जानवरों का ख़तरा है, जंगली जानवर इसको खा जाता है, तो इसलिए इसको हरा ही इसको घर पर निकाल के ले आए हैं। और अभी इसके बगल में ये हमारे गांव की सबसे लंबी बाखली है,
सबसे लंबी बाखली, मगर इस लंबी बाखली में रहता कोई नहीं है, पूरा खाली पड़ा हुआ है। पूरे आंगन में, मकानों में पूरी घास ही घास जम गई है। यहाँ पर हमारे गांव की 2 ताइयाँ बैठी हुई हैं और नीचे हमारी माताश्री बैठी हुई हैं। ये भी यहाँ पर थोड़ा सा गपशप मार रहे हैं, अपना यहाँ पर थोड़ा सा अपना टाइम स्पेंड कर रहे हैं बातचीत करते हुए। और ये हमारे बूबू जी बैठे हुए हैं। अब मैं इसी मकान की बात कर रहा था। इस मकान में सिर्फ एक महिला रहती है, इस पूरी बाखली में कोई नहीं रहता है, पूरी बाखली खाली पड़ी है। कभी इस बाखली में रहने के लिए जगह कम पड़ जाती थी, मगर आज जगह है, कोई रहने वाला नहीं है, सब कुछ खाली पड़ा हुआ है। यहाँ पर भी एक महिला रहती है। यहाँ पर एक चाची और उनकी सास रहती हैं और एक छोटा बच्चा खुशी रहती है उनके संग, उनकी लड़की। और ये मकान, ये पीला वाला मकान हमारा मकान है। यहाँ पर भी हम 4 ही लोग रहते हैं, सारे बच्चे हमारे भी बाहर ही हैं। तो गांव की स्थिति कुछ ऐसी हो गई है। ये यहाँ पर एक ताई जी हैं हमारी, इनके 2 मकान हैं, मगर 2 मकानों में ये अकेली रहती हैं, कोई नहीं है, सारे बच्चे बाहर ही हैं। और उधर से बगल में भी 2 मकान हैं, वहाँ भी एक हमारी ताई जी और एक उनकी नातनी रहती है। और सब ये पूरी बाखली भी तीनों ने यहाँ पर आबाद करके रखी हुई है। ये देखिए मकान का ये को है, ये कहीं छ परमोदेश छ। देखो ये सब पूरे खाली हरन है, ये पूरा मकान खाली है। और ये देखो ये कौन से, ये तुझे। और ये बच्चा शंकर असवाल का लड़का है। ये अभी दिल्ली से आया हुआ है, इसलिए बच्चा यहाँ पर नजर आ गया। इस लड़के का आजा इधर कर्ष। और ये ताई जी हैं, ये ताई जी अभी सुबह का दृश्य है। ये सब लोग सफाई पर लगे हुए हैं। ये देखो यहाँ पर का व्यू बहुत अच्छा व्यू है। ये लोग कोई दूध लेके आ रहा है, कोई पानी लेके आ रहा है। ये हमारी इंदिरा चाची हैं, ये भी घर पर अकेली रहती है। ये हैं शांति चाची, खुशी की मम्मी, अपनी गाय भैंसों को चारा डालने के लिए आई हुई हैं। और ये सुमित की मम्मी बैठी है, हमारा अम्मा जी कहते हैं, इन भी घर पर अकेले ही रहते हैं। और ये इधर ये बाखली भी लगभग खाली रहती है। ये यहाँ पर ये अम्मा बहू रहते हैं, इन्होंने गाय बांध के रखी हुई है। हम जरा सा देखते हैं, अम्मा जी से कुछ बातचीत करते हैं। अम्मा जी कुछ कहने के लिए तत्पर तो है यहाँ पर, अभी देखते हैं कि अम्मा जी क्या कहती हैं। कट गई आज देखने को नहीं मिलेंगी कभी। अरे काव चल मिले ले। देखो शाम की सब्जी बनाने की तैयारी चल रही है अम्मा जी की। अब ये सामने फूल खिले हुए हैं। ये ऊपर जो ये देख रहे हैं, ये दिल्ली वाले आए हुए हैं, दीपू भाई के बहनें वगैरह हैं। कल इनका गृह प्रवेश का यहाँ पर कार्यक्रम है, मकान बना रखा है नया। तो ये यहाँ पर पंचायत घर में बर्तन लेने के लिए आए हैं। कल यहाँ पर भोजन की व्यवस्था होगी उनके घर पर। और ये हमारे श्याम बाबू का घर है। यहाँ पर भी ये 2-3 ही लोग रहते हैं। और ये पीछे पंचायत घर है हमारा, ये हमारा पंचायत घर है यहाँ पर। और ये हमारा पनीरा है, जल स्रोत है। सारे गांव वाले पानी यहीं से पीते हैं। बड़ा शुद्ध और शीतल जल है यहाँ का, और बहुत मीठा जल है ये। इस जल को पीने से अपने आप ही वैसे ही भूख लगने लगती है। बड़ा ही स्वादिष्ट जल है। और ये है हमारे गांव का देवी माता का मंदिर यहाँ से। और यहाँ पर एक पूजा का आयोजन है आज। हमारे अहमदाबाद वाले चाचा की फैमिली यहाँ पर आई हुई है। उनकी यहाँ पर घर में जागरी का आयोजन था, जो जागरी होने के बाद मंदिर में यहाँ पर एक पूजा का इन्होंने आयोजन किया हुआ है। यहाँ पर आज प्रसाद बन रहा है। सारे गांव वाले यहाँ पर प्रसाद लेने के लिए आए हैं। ये हमारे रणजीत भाई हैं, भूतपूर्व ग्राम प्रधान। शायद प्रसाद इन्होंने ही आज बना रखा है। ये है धुनी, मंदिर में धुनी है। यहाँ पर जब भी कोई आयोजन होता है तो धुनी होती है। ये पंडित जी दिल्ली से आए हुए हैं। वैसे ये मूल रूप से देवरापानी के रहने वाले हैं। ये मैं खुद हूँ यहाँ पर तिलक लगवा रहा हूँ पंडित जी से, और इनका आशीर्वाद ले रहा हूँ। तो ये मंदिर हमारा बहुत ही सुंदर, ये हमारे माता जी का मूर्ति है। आप इसके दर्शन कीजिए और प्रणाम कीजिए इनको, और इनका आशीर्वाद लीजिए। तो ये हमारा मंदिर बहुत पुराना मंदिर है। सन 1972 में ये मंदिर बना था, और ये वर्मा जी द्वारा बनाया गया है। ये है प्रसाद जो अभी मंदिर में बनाया गया है। इस प्रसाद का वितरण यहाँ पर हो रहा है। सारे गांव वाले यहाँ पर आए हुए हैं। ये तिमिल के पत्ते हैं, और इन पत्तों में ही प्रसाद का वितरण होता है।
जो अभी ताज़े ताज़े पत्ते आते हैं उन्हीं में वितरण होता है। तो पंडित जी जो हैं यहाँ पर सभी लोगों को तिलक लगा रहे हैं। ये हमारी मुकेश की मिसेज हैं और ये है यहाँ का मंदिर का बोर्ड। ये मुकेश प्रसाद बांट रहा है और ये सारे लोग यहाँ पर दे रहे हैं। और ये आया मुकेश की लड़की कि अब यहाँ पर कन्या भी नहीं है, गांव में कोई कन्या है ही नहीं, बच्चे ही नहीं है। अब एक बच्ची है, इसी को कन्या बनाने की तैयारी चल रही है। और ये हमारे नंदू बूबू दिल्ली से आए हुए हैं और तो अभी यहाँ पर इसको कन्या बनाने की तैयारी देखिए, अभी कन्या बनाने की तैयारी चल रही है। ये अहमदाबाद वाले चाचा उनकी उस बच्ची के पाँव धो रहे हैं और प्रणाम भी, ये देखिए प्रणाम मुद्रा में इनको प्रणाम कर रहे हैं और बच्ची भी उनको प्रणाम करेगी। और ये तिलक लगाया गया, ये देखिए कितना सुंदर सा दृश्य। एक छोटी सी बच्ची, पहले से कन्या बनाने के लिए भीड़ लग जाती थी मगर आज कोई बच्चे ही नहीं है। एक बच्ची मिली है और ये भी दिल्ली से आई भी है इसलिए मिली, नहीं तो फिर ऐसे ही बनाना पड़ता, फिर बाद में फिर कभी किसी बच्ची को दिया जाता। ऐसी स्थितियां हैं। ये छोटी सी बच्ची है चुलबुल और यहाँ पर सारे लोग प्रसाद का आनंद ले रहे हैं। दूर से लिया हुआ एक ये हमारे गांव का लिया। कितनी हरियाली है यहाँ पर, पूरी हरियाली ही हरियाली है। सारे गांव वाले यहाँ लगभग आए हुए हैं। अच्छा यूट्यूब में तो सारे लोग यहाँ पर प्रसाद का आनंद ले रहे हैं। और ये हमारे गांव का जो मंदिर है इसके ऊपर पूरा टिन की छत डली हुई है, ऊपर से नीचे बहुत लंबी छत है यहाँ पर। ये हमारे मदन सिंह बूबू जी हैं, तिलक लगवा रहे हैं पंडित जी से। और अभी यहाँ पर बहुत सारे लोग आते और जाते रहेंगे। ये हमारे भूमिया देवी का मंदिर है। ये ऊपर ये पुष्कर असवाल जी का मकान है, गणेश चचा का। और देखो इतना बड़ा मकान है। तो ऐसे बड़े बड़े मकान गांव में हैं, अगर आप रहने वाले कोई है नहीं, बड़ी दयनीय स्थिति हो चुकी है गांव की। बहुत ही सुंदर दृश्य लगता है यहाँ से, जब यहाँ पर आप खड़े हो जाओ तो बहुत अच्छा लगता है। मंदिर भी है, पनेरा भी वहाँ पर नज़दीक में है। और ये हमारे दीपू भाई दिल्ली से आए हुए हैं, ऊपर कहीं से घूम के आ रहे हैं शायद जंगल से। तो ये है श्याम भाई का नया मकान। अब इतना बड़ा मकान बना के रखा हुआ है। और ये है जो हमारे अभी ग्राम प्रधान हैं दया आर्या, ये उनका मकान है। और ये यहाँ ऊपर ये उनका मकान जो है थोड़ा सा दूर से लिया हुआ है, ये वाला है। दूर से इसलिए लिया क्योंकि थोड़ा सा गलियों में मैं जा नहीं पाया। ये पूरा हमारा गांव से ऊपर सारे यहाँ पर बाकली है, ये यहाँ पर रहते हैं ये लोग। इससे आगे का भाग मैं आपको कल आने वाली वीडियो में और